हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो पिछला जो हमने खास करके इस वॉर के क्षेत्र में जो रिसर्च का वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद काफ़ी हमको क्वेरीज आई कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो एवरग्रीन है, जो स्टार्टअप्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। खास करके जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आती है कि किस तरीके से हम सफल हो सकते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस में छोटे बजट में, जहाँ पर हमारा बिजनेस रेगुलर चले, अच्छे मार्जिन्स में काम कर सके, अच्छी प्रोडक्ट हो और मैन्युफैक्चरर के साथ अगर हम कंपैरिजन करें फिर भी एक हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट हो और चाइना के कंपैरिजन में वो प्रोडक्ट हमारा स्ट्रांग हो, जो छोटे स्केल में एलसीएल में या बाय एयर शिपमेंट भी हो सके, जिसकी रिकरिंग डिमांड हो। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में जो बेस्ट कैटेगरी हमारे पास आती है वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। उसमें से भी खास करके सर्जिकल प्रोडक्ट्स जिसमें डॉक्यूमेंट्री मिनिमम कंप्लायंस रहता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी समय वेस्ट करे इस वीडियो को सीधा शुरू कर देते हैं, जहां पर हम समझेंगे सिल्वर कैल्शियम एलिजिनेट ड्रेसिंग के बारे में। इट्स एन रियली वंडरफुल प्रोडक्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब दोस्तों, खास करके वीडियो शुरू करने से पहले एक बड़ा सवाल होता है खास करके स्टार्टअप्स के माइंड में कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर तो है बहुत अच्छा, लेकिन हम तो स्टार्टअप्स हैं और हम कोई फार्मा बैकग्राउंड से भी बिलोंग नहीं करते। ऐसे बहुत सारे मेजॉरिटी लोग होते हैं। लेकिन दोस्तों, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स करने के लिए डॉक्टर होना या फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों आप सारा चीज़ अच्छे से सीख के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो करंट सारी चैलेंजेस है, उसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट उभर के आ रहा है। ये प्रोडक्ट है क्या? तो कि ये एक प्रकार का प्रीमियम बैंडेज है। बैंडेज तो आप अप्लाई करते ही होंगे, आपको पता ही है। लेकिन ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या, चलिए मैं आपको पहले शो करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको amazon.com, जो यूएस का अमेज़ॉन है .com, उसमें मैं प्रोडक्ट को एंटर कर रहा हूँ, सिल्वर कैल्शियम एलिजिनेट। तो यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि ये एक प्रकार का बैंडेज है, राइट। लेकिन ये एक प्रीमियम बैंडेज है जो हायर पर्पस को सॉल्व करता है। खास करके इस वॉर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो चोट पहुंची है, राइट, वहाँ पर ये बैंडेज बहुत ज़्यादा काम आते हैं। प्लस आजकल के टाइम में इंजरीज भी बहुत बड़ी हो गई है, एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं, राइट, चोट भी बड़ी लगती है, तो ये बैंडेज ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाया गया है कि किस तरीके से आपको ये यूज़ करना है। क्योंकि कॉमन बैंडेज जो है वो इतना पर्पस सॉल्व नहीं कर पाते जितना ये बैंडेज सॉल्व कर पाता है, राइट। इससे फास्टर रिकवरी और इससे ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। ये ज़्यादा स्किन फ्रेंडली होता है, राइट, और इससे कोई भी प्रकार की एलर्जी भी नहीं अलग से लगती, राइट। ये कोई जर्म्स या किसी प्रकार का यूँ कहे कि अनवांटेड कॉन्टैक्ट्स भी नहीं होता और ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, राइट। तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स काफ़ी प्रीमियम प्राइस पे सेल होती है, हालांकि इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है और ये इंडिया का इस पर बहुत बड़ा एडवांटेज है। इनफैक्ट आप ये चेक करेंगे ना अमेज़ॉन का वेबसाइट, तो नए नए जो प्रोफाइल्स भी ओपन हुए हैं उनको भी अच्छी खासी सेल्स आ रही है, राइट। ये ऐसे प्रोडक्ट है, तो इनके बारे में हम और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रोडक्ट को समझने के लिए मैंने हमारे टीम में से डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट उनसे बात किया, चर्चा की और कुछ कंक्लूसिव पॉइंट्स निकाले हैं जो मैं आपके समक्ष आज शेयर करने जाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सिल्वर कैल्शियम एलिजिनेट ड्रेसिंग प्रोडक्ट की डिमांड तो हमेशा बढ़ती जा रही है, ये तो बात फैक्ट है। लेकिन साथ साथ में ये स्टार्टअप्स के लिए क्यों ज़्यादा प्रेफरेबल है? क्योंकि इनका वेट जो है वो काफ़ी कम होता है,
इसके लिए जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम होती है क्योंकि ये कम वेट वाली प्रोडक्ट है। दूसरा कि ये कम वॉल्यूम में भी ट्रेड होती है, ज़रूरी नहीं कि कंटेनर भर भर के ही आप एक्सपोर्ट करें। इसका आप B2C या B2B में, इंक्लूडिंग आप LCL में भी या छोटे एयर शिपमेंट में भी आप काम कर सकते हैं। सो ये हर तरीके की प्रिफरेबल प्रोडक्ट है जो स्टार्टअप्स इसमें काम कर सकते हैं। खास करके जो नए स्टार्टअप्स है उनको भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एंटर होने का काफ़ी रुचि होता है, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये फार्मा बैकग्राउंड इसमें ज़रूरी है, इसके कारण वो सेटबैक हो जाते हैं, ये प्रोडक्ट की तरफ नहीं आ पाते। लेकिन दोस्तों मैं एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो आज के मार्केट में बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, नए नए जो MR होते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसमें मार्केटिंग एक्सपीरियंस या मार्केटिंग डिग्री होल्डर MBA उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल डिग्री होल्डर, राइट, जो फार्मा बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उनको ऐसे बंदे चाहिए जो अच्छा बेचना जानते हो। प्रोडक्ट की नॉलेज तो खुद दे देंगे कंपनी। एक मेरे रिलेटिव है, राइट, वो मार्केटिंग बैकग्राउंड के पर्सन है, लेकिन वो एज एन MR आज की डेट पे जॉब कर रहे हैं। एज एन MR वो वर्क कर रहे हैं और वो अच्छी तरीके से कंपनी को प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं। उनका फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड बिल्कुल ज़ीरो था, राइट, लेकिन कंपनी ने उनको ट्रेनिंग दिया, राइट, उनको सिखाया कि प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है और वो अच्छी तरीके से अब सेल कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये समझिए कि आप भी ये प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं। आपको कुछ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर टच करना होता है, राइट, एक्सपर्ट की हेल्प लेके, और आप ये प्रोडक्ट में भी सफल हो सकते हैं। अब दोस्तों जब आप सिल्वर कैल्शियम एलिजिनेट ड्रेसिंग बाई करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको उनकी फाइबर की क्वालिटी चेक करनी पड़ती है, क्योंकि जितना अच्छा फाइबर यूनिफॉर्म होगा उतना अच्छा आपको आउटपुट देगा। तो इसके रिलेटेड यूनिफॉर्मिटी को चेक करने के लिए आप लैब रिपोर्ट करवा सकते हैं, और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें इरेग्युलर फाइबर्स है, अब ये देखिए दोस्तों, हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है कि अगर फाइबर वीक है तो उससे जो जेल फॉर्मेशन होगा वो भी वीक होगा, और अल्टीमेटली जो आउटपुट आएगा, जो उसका यूटिलिटी होना चाहिए, वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर प्योरिटी लेवल अच्छी है विच इज़ बियॉन्ड 85% और अराउंड 90%, तो आपका जो जेल फॉर्मेशन है वो भी स्ट्रांग होगा, राइट, और अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्ट एक बेस्ट उभर के आएगी। यही डिफरेंस जो है खास करके इंडिया में और चाइनीज़ प्रोडक्ट में उभर के आता है। लेकिन हमारे एक्सपोर्टर्स कभी ये पॉइंट के ऊपर बताते नहीं बायर को, केवल प्राइस के ऊपर चाइना जो है वो अपना खेल खेलता है और हम उनके ही जाल में फंस जाते हैं प्राइसिंग। लेकिन हमने हमारी प्रोडक्ट को, इंडिया के एडवांटेज को सही तरीके से रखना अभी तक जाना नहीं है। अब खास करके स्टार्टअप अगर इनिशियली लैब रिपोर्ट का पैसा बचाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सप्लायर का ऑडिट रिपोर्ट डिमांड कर सकते हैं, राइट। ऑडिट रिपोर्ट में भी ये सारे पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। और फिर जब एकदम से आपका सप्लायर फाइनलाइज हो जाए तब आप जो है इसमें फर्दर सर्टिफिकेशंस और फर्दर जो हम आगे जो रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर आप जोर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पैरामीटर आता है, वो है एब्जॉर्प्शन। कितना ये एब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि जब चोट पहुंची है ब्लड निकल के आता है, फ्लूइड्स निकल के बाहर आते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई बैंडेज लगाया, वो ऊपर लाल लाल हो गया, और बहुत ज़्यादा अगर चोट है तो ब्लड स्प्रेड होने लगता है, बैंडेज भी काम नहीं आ पाता। तो खास करके जो एब्जॉर्प्शन लेवल है, अगर हम उसमें परसेंटेज में तोले तो कम से कम वो 15% से ज़्यादा पानी को, फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, किसी भी लिक्विड को। तो इसके लिए आप टेस्ट क्या कर सकते हैं कि बेसिकली आप उसको पानी में डुबो के चेक करें, राइट, कि कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। जब आप मल्टीपल सप्लायर से सैंपल्स लेंगे
और उसको आप पानी में डुबो के जब आप चेक करेंगे तो आप अपना इंस्पेक्शन का इनिशियली पैसा थोड़ा बचा सकते हैं। फिर एकदम से आपकी फाइनलाइज हो जाए कि ये इंडस्ट्री से मुझे वर्कआउट करना है, वहाँ पर आप प्रॉपर इंस्पेक्शन से आगे बढ़ सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट बायर तो डिमांड करेगा ही इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन, तो उस टाइम तक की आपकी एक सप्लायर के साथ वैलिडेशन हो जाएगी। तो आपको एब्जॉर्ब भी चेक करना है, राइट, कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कितना लीक प्रूफ है, क्योंकि जितना ज़्यादा लीकेज है, राइट, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो वो केवल शायद दिखावटी में अच्छा हो सकता है लुक में, लेकिन उसकी यूटिलिटी कोई काम की नहीं हो पाएगी। अब एक चीज़ समझिए दोस्तों कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बड़ी कंपनी बाई करती है तो सबसे पहले तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का एक डिमांड बड़ा होता है कि बड़ा ऑर्डर चाहिए, तभी जाके वो सप्लाई करेंगे। उनकी पेमेंट टर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। लेकिन आप बीइंग ए मर्चेंट एक्सपोर्टर उस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट में आप इतना अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं जितना शायद मैन्युफैक्चरर ना दे पाए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे मर्चेंट एक्सपोर्टर्स ये कन्विंस नहीं कर पाते कि मैं क्यों मैन्युफैक्चरर से बेहतर हूँ, राइट। केवल इतना बता देते हैं कि मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, मेरा मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप है, तो अल्टीमेटली उनका वर्कआउट इतना नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप उनको समझाएंगे कि ये सारे पैरामीटर्स हैं, वो चेक करना मैं जानता हूँ, मैं पर्सनली भी ऑडिट करूँगा, चेक करूँगा। स्मॉल कंसाइनमेंट में बड़े मैन्युफैक्चरर के पास समय ही नहीं होता, ठीक है। तो जब आप ऐसी चीज़ों के बारे में पर्सनली कन्वे करेंगे बायर को, तो डेफिनेटली आपको भी ऑर्डर मिलेगा, राइट। और यहाँ पर आपको अच्छी और सेफ टर्म्स मिलने का भी मैक्सिमम चांस है, राइट, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में। तो ये खास करके ध्यान रखें कि अगर आप प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन करना, उनका इंस्पेक्शन करना अगर आप सीख गए, प्रोडक्ट की नॉलेज एक्वायर कर दी और वही चीज़ें अपने बायर को कन्विंस कर दी कि किस तरीके से आप एक्स्ट्रा केयर रखेंगे प्रोडक्ट का कंसाइनमेंट का, तो डेफिनेटली आपको ऑर्डर मिलेगा। अगर फिर भी दोस्तों आपको अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा है, तो आप आसपास के मेडिकल स्टोर पे जाइए, वहाँ पर आप कुछ दवाई चेक करिए, उसका लेबल खास करके पढ़िएगा। बहुत सारी दवाई में आपको दो चीज़ें दिखाई देगी लेबल पे, मैन्युफैक्चर्ड बाय और दूसरा मिलेगा मार्केटेड बाय। तो इसका मतलब क्या है कि जो दवाई हम ले रहे हैं, ठीक है, वो मार्केटेड बाय, वो मार्केटिंग कंपनी के ब्रांड से हमने ले लिया, राइट, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग किसी और ने किया है। तो इनफैक्ट इंडिया में भी ट्रेडिंग करते करते इतनी सफलता मिल रही है, लोग आंख बंद करके फार्मा प्रोडक्ट ले रहे हैं और आंख बंद करके उनके पैसे भी चुका रहे हैं। नो बार्गेनिंग, नो नेगोशिएशन, राइट। जो रिटेल में थोड़ा बहुत डिस्काउंट फ्लैट मिलता है एज पर स्टोर डिस्काउंट, वही, राइट, कुछ भी नहीं, पूरा एडवांस में लोकल लेवल पे भी धंधा है। तो आप सोचिए कि एक्सपोर्ट लेवल पे उसकी क्या ब्यूटी होगी, आप सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा एक्सपोर्ट लेवल पे सेक्टर है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस चीज़ को स्टार्टअप खास करके नॉन फार्मा बैकग्राउंड वाले ना एंटर होने की वजह से ये क्षेत्र पूरा खुला पड़ा है। तो अब समय दोस्तों आ गया है कि एक फार्मा प्रोडक्ट को पकड़िए, उसको अच्छे से समझिए और उनका आप एक्सपोर्ट स्टार्ट करें। उनका लोकल लेवल पे भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, होमवर्क करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। फिर फर्दर इस प्रोडक्ट में पैरामीटर्स जो हमको चेक करने हैं वो आता है पीएच लेवल। पीएच की रेंज फ्रेंडली होनी चाहिए, तभी जाके स्किन कामनेस मेंटेन हो पाएगी, राइट, और स्किन को भी कामनेस फील होगी। लेकिन अगर पीएच लेवल एक्सट्रीम बढ़ गया तो स्किन को प्रॉब्लम करेगा। तो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें स्किन फ्रेंडली रहे, वरना क्या होगा कि आप शायद एक्सपोर्ट तो कर देंगे, वहाँ से नेगेटिव रिव्यू आएंगे, आपका नेक्स्ट शिपमेंट नहीं होगा। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ बायर्स पीएच लेवल के बारे में पूछते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बायर्स होते हैं
जो पीएच लेवल के बारे में पूछते नहीं हैं या उनकी सर्टिफिकेशंस या इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं रखते। लेकिन फिर भी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको प्रोडक्ट दें तो बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर करें। ये खास करके हमको ध्यान में रखना है। फर्दर दोस्तों, सिल्वर एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट है कि जिससे हीलिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। लेकिन दोस्तों, सिल्वर इस ज़माने में महंगा है, तो अगर सिल्वर एलिमेंट आप ऐड ना करना चाहें तो भी चलेगा, राइट। ये प्रोडक्ट को आप केवल कैल्शियम एलिजिनेट ड्रेसिंग रख सकते हैं, सिल्वर लगाने का ज़रूरत नहीं। लेकिन सिल्वर वाली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री में डिमांड होती है, इससे बहुत फास्टर हीलिंग होता है। इनके साइंटिफिक एडवांटेज है। आपको याद होगा कि सोने चांदी के थाली में, राइट, राजा वो खाना खाते थे, बड़े बड़े लोग खाना खाते हैं, राइट। तो उसी तरीके से चांदी के यूटेंसिल्स में भी खाना खाने से एडवांटेज होता है बॉडी को, हेल्थ को। उसी तरीके से सिल्वर जो है वो खास करके स्किन में जब टच होता है तो वो ज़्यादा फास्टर हीलिंग कर देता है। तो बहुत ही छोटी मात्रा में, राइट, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इनके एलिमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, राइट। इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये एक ऑप्शनल है, राइट। ये प्रोडक्ट विद सिल्वर भी आप लॉन्च कर सकते हैं और विदाउट सिल्वर भी अगर आप लेना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर सिल्वर रखें तो खास करके 0.5% से ज़्यादा रखें, वरना फिर क्या है, इतनी ज़्यादा आपको यूटिलिटी सिल्वर नहीं दे पाएगा, केवल नाम का रह जाएगा। तो बहुत सारे सप्लायर्स सिल्वर वाले प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन उसमें 0.1% से भी लेस एलिमेंट ऑफ सिल्वर अगर कंटेंट होगा तो वो हीलिंग में, राइट, इफेक्टिवनेस कुछ नहीं दिला पाएगा। केवल ब्रांडिंग और नाम के कारण सिल्वर लगाया गया है, ऐसा माना जाएगा। तो खास करके दोस्तों, अनवांटेड सिल्वर नाम के अब ज़्यादा पैसा ना दे दे ये प्रोडक्ट में, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुझे अभी भी याद है, बचपन में मैंने एक ऐड देखी थी टीवी में जिसमें च्यवनप्राश था, और च्यवनप्राश का एडवर्टीजमेंट में बताया जा रहा था कि ये च्यवनप्राश में है असली सोना और असली चांदी। और एडवर्टीजमेंट में इतना दिखाया गया था कि पूरा सोना चांदी से भर भर के च्यवनप्राश बनाया गया है। लेकिन क्या ये वास्तविकता थी? ये दोस्तों आप भी शायद जानते और समझते होंगे। तो उसी तरीके से दोस्तों, आपको एंटी बैक्टीरियल एफिशिएंसी भी चेक करनी पड़ती है और मेक श्योर कि द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ISO सर्टिफाइड। क्योंकि खास करके दोस्तों, जो 13485 ISO सर्टिफाइड यूनिट्स है, उनको खास करके कंपलसरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस करना पड़ता है उनके ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये ISO यूनिट वाले से अगर आप सोर्स करेंगे या उनके प्रोडक्ट्स चेक करेंगे तो इट इज़ मोर लाइकली कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जर्म्स को किल कर पाएँ बिकॉज ऑफ देयर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। उसी तरीके से खास करके स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल भी चेक करना पड़ेगा हमने को। वी वांट 99.99% स्टेराइल प्रोडक्ट, ताकि ग्लोबली ये प्रोडक्ट को हमेशा एक्सेप्टेंस मिले, राइट, और कहीं पर भी रिजेक्शंस के इश्यू ना आए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर दोस्तों आप वर्कआउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट, राइट, देन यू विल बी एबल टू सक्सीड इन दिस बिजनेस। तो दोस्तों, अलग से हमने सेपरेटली यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो उसमें काफ़ी वीडियोस हैं जो डॉक्टर्स ने अपलोड किए हैं, राइट, अब वो फर्दर चेक कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।